आओ बच्चों, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, ये एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी का है। तो पिछले वीडियो में हम लोग 11 नंबर तक कंप्लीट किया था। देखिए 12 नंबर भी यही बताना है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी एफ एक्स, जो फंक्शन आपको दिया है एक्स का पावर 10 माइनस 1, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा तो ये कंडीशन देगा आपको एक्स का पावर 10 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर देगा इफ़ एक्स ग्रेटर देन 1 रहेगा कंडीशंस। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो पहले ग्राफ इसका हम लोग देखते हैं। ये हमने एक ग्राफ बनाया, देखिए क्या कहता है, एक्स का पावर 10 माइनस 1 ये देता है इफ़ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, 1 और 1 से छोटा रहेगा तो ये कंडीशन देगा। यानी कि क्या कंडीशन देगा, एक्स का पावर 10 माइनस 1 ये फंक्शन आपको देगा, और एक्स ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा ग्रेटर होगा तो क्या देगा फंक्शन, एक्स स्क्वायर देगा, ये फंक्शन आपको देगा। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ बताने से जरूरत है कि ग्राफ से बहुत ज़्यादा आपका क्लियरफाई हो जाता है, तो बहुत आसानी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ विशेष वगैरह, तो ग्राफ बहुत मस्ट है, कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ग्राफ से आपका 50% फंडा क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 3 केसेस बन गए, लेस देन, ग्रेटर देन और 1, और फ्लक्चुएट कहाँ पे कर रहा है, 1 पे। ठीक है ना, यानी फंक्शन जो है 1 से आगे पीछे कर रहा है। ठीक है ना, तो 3 पे हम लोग निकाल देंगे, लेस देन पे, ग्रेटर देन पे और 1 पे, तीनों पे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपका क्या है, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, केस 1 की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या लेते हैं, एक्स ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन हम लेते हैं। ठीक है ना, केस फर्स्ट में तो देखिए एक्स ग्रेटर देन वाला कंडीशन ये है, एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स स्क्वायर देता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ये दिया, और ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, जब ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो आपको पता है कि ये कंटिन्यूअस है, लिखेंगे सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, आगे बढ़िए, केस 2 हम लोग लेते हैं, केस 2 में हम लोग लेते हैं एक्स लेस देन 1। ठीक है, अब एक्स लेस देन 1 में देखिए क्या आता है, एक्स लेस देन 1 से छोटा है, ये कंडीशन आपको आता है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं इसमें एफ एक्स क्या आएगा, एक्स का पावर 10 माइनस 1, ये कंडीशन आएगा। ठीक है, अब ये भी क्या आपको देता है, पोलिनोमियल फंक्शन देता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों को आसानी से देखा कंटिन्यूअस। केस 3 में आप चलिए, केस 3 में हम लोग देखते हैं, केस 3 एट एक्स इक्वल टू 1, इस पे बचा हुआ हमारे पास। ठीक, अब इस पे क्या करता है कि लिमिटिंग वैल्यू चेंज होती है, तो इसलिए LHL RHL और आपको फंक्शन की वैल्यू तीनों पर देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे, ठीक है, कि तीनों पे हम लोग देखें। तो देखिए हम लोग LHL पहले लेते हैं, LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, थोड़ा सा हल्का छोटा लेते हैं, तो 1 माइनस 1 से माइनस में क्या आ जाएगा, x 10 माइनस 1, ये आपको देगा। तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 10 करेगा तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या दिया, 0 आपको दिया। RHL आप निकालिए, RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे तो 1 प्लस यानी 1 से आगे बढ़ेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1।
आपने यही देखा वैल्यूज का मैच नहीं कर रहा है। फंक्शन पे भी चाहे तो निकाल सकते हैं F1। F1 पे आप जब निकालेंगे तो लेस देन और 1 पे क्या दे रहा है, x10 - 1, यानी 1 का 10, 1 - 1 0। ठीक है, तो देखिए ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यानी आपके पास LHL और फंक्शन मैच कर रही है, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL। ये देखिए मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, जब मैच नहीं कर रहा है तो सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस लिख सकते हैं। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे क्या फंक्शन कंटिन्यूअस आपका नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन जब कंटिन्यूअस नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हैंस the point of discontinuity is at x इक्वल टू 1, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी हो रहा है और यही आपको बताने हैं। देखिए डिसकंटिन्यूटी आपको बताने हैं कि आपको किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है ना, तो ये हमने आसानी से इसको भी करवा दिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। NCERT मैथ है। नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ईजी है कॉन्सेप्ट, आप लोग अब आसानी से इसको कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिए और कुछ प्रॉब्लम हो तो इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। देखिए क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये जो फंक्शन डिफाइंड किया गया f(x = x + 5 इफ x लेस देन इक्वल टू 1 और x - 5 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंटिन्यूस फंक्शन आपको बताना है कि कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं, तो कुछ विशेष नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ कीजिए, बेसिकली आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखिए x हो गया आपके पास, देखिए x लेस देन इक्वल टू 1, यानी 1 से छोटा, तो 1 आप यहाँ ले लीजिए। 1 और 1 से छोटा यानी कि कुछ इस तरीके से आपके पास फंक्शन होगा। ठीक है ना, 1 और 1 से छोटा, ये 1 लीजिए। ठीक है, क्या दे रहा है x + 5 और ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे एक फंक्शन ले लीजिए। ठीक है ना, ये सटा करके क्या दे रहा है x - 5, यानी आपके पास 1, 2 और 3 केसेस बनेंगे। 1 पे लीजिए, 1 से छोटा 1 से बड़ा, कुछ विशेष वगैरह है नहीं इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वैसे ही चलते हैं। केस फर्स्ट आप देखिए क्या लेंगे हम लोग, x लेस देन 1। ठीक है ना, x लेंगे लेस देन 1 पे। x लेस देन 1 पे जो हम लोग बात करते हैं, x लेस देन 1 पे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, f(x) x + 5 होगा। ठीक है ना, तो f(x) आपके पास क्या है, x + 5, तो ये क्या पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है ना, क्या है, इट इज पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सो इट इज कंटिन्यूअस एट x लेस देन 1। वेन कर दीजिए 8 के जगह। ठीक है ना, वेन x लेस देन 1। ठीक है, आगे चलिए केस 2 में x ग्रेटर देन 1 पे आइए। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगा, f(x) x ग्रेटर देन 1 में आपके पास क्या है, x - 5, ये भी क्या पोलिनोमियल फंक्शन। f(x) = x - 5 इज पोलिनोमियल फंक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, सो इट इज कंटिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 है तो ये आपके पास कंटिन्यूअस होगा पोलिनोमियल फंक्शन से। ठीक है, अब एक और केस है जो 1 पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1 पे जब फ्लक्चुएट कर रहा है तो इस पे जब हम लोग निकालेंगे तो LHL RHL
और क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों पे चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो लेते हैं केस थ्री एट एक्स इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू यही से पे फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है ना, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग एल एच एल लेते हैं, एल एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, एक से छोटा, तो एक से छोटा में क्या आएगा, एक्स प्लस 5, ये कंडीशन आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 5 6 दिया वैल्यू। आगे आर एच एल निकाल दीजिए, इसका आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, थोड़ा सा आगे लेते हैं आर एच एल में, तो आगे जब बढ़ेंगे तो क्या देगा, एक्स माइनस 5 आपको दे रहा है, देखिए यहाँ एक से आगे बढ़ेंगे तो ये दिया, और एक से पीछे बढ़ेंगे तो एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5। तो एक्स माइनस 5 में देखिए जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4। अब यहीं देखिए आसानी से दोनों बराबर नहीं हो रहा है, तो आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फंक्शन की वैल्यू पे हम यहीं बराबर कर देते हैं। एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, तो लिख सकते हैं सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। यही आपको बताने थे कि कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे नहीं है, किस पॉइंट पे है कंटिन्यूअस, तो एक्स इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस आपका नहीं है, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स पे हम लोगों ने कंटिन्यूअस आपको दिखाया।